लेकिन आपको घर खर्च की चिंता करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना। कन्हैया जी, कहना बहुत आसान है, मैं हूं ना, लेकिन मैं हूं ना कह के हर कोई शाहरुख खान, सॉरी, हर कोई शाहरुख खान नहीं बन जाता। अरे तो इस महीने नहीं, अगले 1-2 महीने में बन जाता मैं शाहरुख खान, ले आता मैया के लिए वॉशिंग मशीन। लेकिन कन्हैया जी, घर की बहुएं होने के नाते हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हम पैसे कमा रहे हैं, ये बात बताकर हम आपको और सासू माँ को छोटा नहीं दिखाना चाहते थे। लेकिन प्रतिभा, उस दिन तो तुमने मुझे बताया था ना कि 18 साल के बाद किसी की भी लंबाई छोटी नहीं हो सकती। और फिर कन्हैया जी छोटे कैसे हो जाते? देखिए कन्हैया जी, कोई काम छोटा नहीं होता ने आज तक 10,000 रुपए कमा लिए हैं और 70 घरों में हम घर काम वालियां भेज चुकी है। कन्हैया जी, बहुत जल्द हम नए वॉशिंग मशीन के लिए 40,000 रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। हाँ, और पता है कन्हैया जी, मैंने तो पहले से ही मम्मी जी के लिए कपड़े धोने की टिकिया और वॉशिंग पाउडर भी ले लिया है। और पता है क्या, वॉशिंग पाउडर के साथ स्क्रैच कार्ड्स मुफ्त है, स्क्रैच करो इनाम जीतो। टिंग 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 टिंग। कदाचित हम कुलवधुएं मैया के हृदय में अचंभित भावना का संचार सम्मिलित करने के इच्छुक हैं। अचंभित भावना यानी सरप्राइज, यानी हम सब माँ जी को सरप्राइज देना चाहती है, कह रही है दीदी। अर्थात मैया के सतर्क संकेत की स्मरण शक्ति तक कुनाती भी सूचना प्रचारण वर्जित है। कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए माँ जी को, ये भी कह रही है दीदी। कन्हैया प्लीज आप माँ जी को ये बात मत बताना, हम ये वॉशिंग मशीन उन्हें तोहफे के तौर पे देना चाहते हैं। बताना तो पड़ेगा कि मैया की 5 बहुएं हीरा हैं, हीरा। नहीं कन्हैया जी, हम हीरा थोड़ी है, हम तो हीरोइन है। नहीं बताऊंगा मैया को, पर सच में मुझे आप सब पे बहुत गर्व है। वाह, क्या स्टेटस अपडेट है, पत्नियां हीरोइन, पति गर्भवती। गर्व नहीं, गर्व। सॉरी। चलो, कोई काम छोटा नहीं होता की तरक्की के लिए ऑल द बेस्ट। आने वाले दिनों में बहुत सारे ऑर्डर हैं। जी नमस्ते, कोई काम छोटा नहीं होता में आपका स्वागत है। हाँ, बताइए आपको कौन चाहिए? झाड़ू, पोछा, कपड़ा, बर्तन? हाँ, अरे हमारी सासू माँ को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बर्तन घिसने वाली नहीं मिल रही आजकल, हर जगह यही प्रॉब्लम चल रहा है। माफ कीजिए। हाँ बताइए, कौन चाहिए आपको? झाड़ू? नींद? अच्छा, सुबह उठने का प्रॉब्लम है आपको? मैं बताती हूँ, आप क्या कीजिए कि बताइए। हाँ, झाड़ू, पोछा। मेरे नंदोई जी, अरे वो तो बहुत बड़े एक्टर है, बात करेंगे आप? अच्छा, कभी मिलवा दूंगी आपसे। तारीफ पे तारीफ। और माफ कीजिए। नहीं, आपको नहीं। अब बताइए आपको कौन चाहिए? तो आप अपना एड्रेस बताइए। गली नंबर 19, मकान नंबर 312। अच्छा ठीक है। क्या 312? मतलब गली के 300 मकान के बाद आपका घर आता है? वहाँ पहुँचते पहुँचते तो आपको रात हो जाती होगी ना? उफ़ो, पर मैं क्या आवे कामोड़। प्रेमा, माफ कीजिए, आपका एड्रेस बताइए। प्रतिभा, 1 हफ्ता हो गया, हमने कितने पैसे कमाए अभी तक? हर घर काम वाली बेचने का हमें 15% कमीशन मिलता है, उस हिसाब से अभी तक हमने 18,000 रुपए जमा कर लिए। वाह, मतलब माँ जी की वॉशिंग मशीन के लिए 22,000 रुपए और चाहिए। भगवान की कृपा और दीदी की छत्र छाया से वो भी जल्दी हो जाएंगे। क्या इतना कैरी? मटर है। एक भी जासूस की खबर नहीं है, बताइए। सासू माँ, ये न्यूज़ सुनो।
बहू ने सास और पति को कमरे में बंद करके पानी की पाइप से इतना पीटा। क्या? पति को पीटा, सास को नहीं। सास को गोंद के लड्डू खिला दिया, असली गोंद भर के। अब क्या देख रहे हो, सिनेमा चल रहा? तो मटर छिलो, हम पढ़ के सुनाते हैं। बहू को सास और बेटा बाहर काम करने जाने से रोकती थी, इसीलिए बहू बेटे और सास को कमरे में बंद करके काम पे चली जाती थी। शाम को आकर खिड़की से चाय और नाश्ता देती थी। क्या जमाना आ गया। चलो, ऐसी काम की जिद करने वाली मेरी बहुएं तो नहीं है। जोगी जासूस की नजर आपकी बहुओं पे टिकी है। खबरदार जो मेरी बहुओं पे शक किया तो। प्रताप कभी बहुओं पे शक कर सकता है? ये तो नाटक का जोगी जासूस है, इसीलिए नजर टिका हुआ है। लीजिए माँ जी, चाय नाश्ता। गोंद के लड्डू बनाए आपके लिए, आपको पसंद है ना? कौन के लड्डू? असली गोंद तो ना मिला दिए। कुंती, अरे सुधा मीनू, तुम लोग फिर से? चाय नाश्ता आया नहीं कि तुम लोग आ गए? हाँ। चलो अच्छा है, बैठो बैठो। अरे सुनो, मदद करो बेटा। अरे वाह कुंती, भाई बहू हो तो ऐसी। सास के मनपसंद गोंद के लड्डू भी बनाए हैं, घर का काम, और लो मटर भी छील रही है। मतलब आपकी बहू भी तो आपके लिए मनपसंद ताना सुनाती होगी। अरे बहू का तो छोड़ो, फिलहाल मेरे नाक में दम ना जो मेरा घर का काम करती है ना कमला, उसने कर रखा था। कुंती, मैंने तो उसे काम से ही निकाल दिया, छुट्टी। मतलब बहू की चाय से लेकर चंपी तक सब आपको करना पड़ता है? लेकिन तूने निकाल क्यों दिया? घर काम वाली तो आजकल चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलती। अरे मिलती है कुंती, मिलती है, और ढूंढना नहीं पड़ता है। ये देखो, बस सिर्फ एक फोन कॉल। हाँ कुंती, आजकल मेरठ में किसी ने बहुत अच्छी एजेंसी खोली है। कोई काम छोटा नहीं होता। मैंने भी 1-2 बार घर काम करने वाली वहीं से मंगवाई थी। आपको पता है बस क्या करना है? फोन करो और टाइम बता दो, घर पे भेज देते हैं और सारा घर का काम हो गया। रुको, मैं भी वहीं से फोन करके मंगवाती हूँ और अब भी फोन लगाती हूँ। लग गया। पंजीरी, पंजीरी, फोन, फोन, अपने काम का फोन होगा, उठाओ, उठाओ। बेटा, तुम्हारा फोन बज रहा है, उठाओ ना। उठाओ ना। नहीं माँ जी, वो सुबह से जीवन बीमा वाले फोन कर करके परेशान कर रहे हैं। चल झूठी, मैंने कहा था दीदी का आशीर्वाद है मेरे सर पे, मुझे जीवन भर कुछ नहीं होगा। चल झूठी, जीवन बीमा का अचार डालूंगी। वैसे तो मैं किसी भी चीज का स्वादिष्ट अचार डाल सकती हूँ। चल सच्ची, पर जाने दो। देखा, फोन कट गया ना। मैं कह रही थी उठाओ, 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 अब फोन कट गया। कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। आंटी, आप अपना फोन मिलाइए, हमारा तो फोन ही कट गया। हाँ, फिर से ट्राई करती हूँ। अरे आ गया, आ गया, आ गया, फिर से फोन मिला। उठाओ, 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 इस बार तो उठा ही लो पंजीरी। माँ जी, वो दीदी के लिए पानी गर्म करना था, मैं अभी आती हूँ। चल झूठी, चलो। अरे आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रहा हूँ? क्या? जोगी जासूस पता लगा के रहेगा बहुओं का क्या चल रहा है। कोई शक छोटा नहीं होता। सुनिए, नाश्ता आया है ना? दीदी, आपके लिए गरम दूध। दीदी, आपके लिए सेब भी काट के लाई हूं। पंजीरी, पंजीरी।
आपने पंजरी को कहीं देखा? भोली भोली ने कदाचित एकज द्वितीय शन पूर्व ही आश्रय विश्राम सदन से प्रस्थान ग्रहण किया है। अच्छा अच्छा। लेकिन आपने क्या बोला ये तो मुझे समझ आया नहीं। भोली ने कदाचित एकज द्वितीय शन पूर्व ही आश्रय विश्राम सदन से उस दिशा समक्ष प्रस्थान ग्रहण किया है। कोई बात नहीं, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। अरे पंजीरी आ गई। आश्रय विश्राम सदन मतलब आराम करने का कमरा। ओ मैं 1-2 सेकंड पहले ही कमरे से निकल के बाहर की ओर गई थी, कह रही है दीदी। ओ दीदी ये लीजिए छुआरे और मखाने, दूध के साथ ये भी खा लीजिएगा। अवश्य भोली। नहीं नहीं पंजीरी, मुझे छुआरे नहीं चाहिए, मुझे तो ना खीरा चाहिए। मुझे अपनी आंखों पे लगाना है ना, लगाना 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 लगाना। अच्छा सुनो ना, फ्रिज में मुझे खीरा नहीं दिख रहा। आओ मैं ढूंढ के देती हूँ। मैया ये फोन तो नया लग रहा है, पहले किसी भाभी के हाथ में नहीं देखा। सासू माँ, कहीं जोगी जासूस का शक सही तो ना निकल रहा है? आपकी बहुएं बिना पान खाए आपको चूना लगा रही है। अरे तुम लोग बेकार में शक कर रहे हो, उसने बताया था ना वो बीमे वाला उसे फोन कर रहा था। ओ भोली मैया, ओले गिरने से पहले मुंडन मत करवा, आँख पे से पट्टी हटा। हेलो, कोई काम छोटा नहीं होता है एजेंसी। हाँ मुझे एक हफ्ते के लिए सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक के लिए एक घर काम वाली बाई चाहिए। क्या? इसमें चौंकने की क्या बात है? एड्रेस देखिए फटाफट। मकान नंबर 587, गली नंबर 12, वो किराने की दुकान के सामने। टाइम से आ जाएगी ना घर काम वाली? आ जाएगी। चली जाओगी ना? अरे आज आदमी बात कर रहा है, रोज तो औरतें बात करती थी। आ जाएगी। यानी कि सच में मेरी नाक के नीचे मेरी 5 बहुओं ने घर काम वाली की एजेंसी खोल रखी है। घर घर जाके झाड़ू पोछा करती है मेरी बहुएं। 5 की इतनी हिम्मत कि मुझे भी ना बताए ये सब। मुझे पता है ये सब क्यों कर रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ भी कह रही है दीदी। या तो ऊटी, नहीं मनाली चलते हैं। तो हमें घुमाने लेके जाएंगे, उसके बाद लगेगा वॉशिंग मशीन का नंबर। घूमने जाना है ना शिमला मनाली। इन 5 को। अरे कहाँ जा रही हो सासू माँ? बहुओं के साथ कुल्लू मनाली निकल के जान दे दो, बहुत खाई है वहां पे, कोई ना कोई धक्का दे देगा। समझ रही हो, कोई काम छोटा नहीं होता है। तुम जरा बैठ के हमारे सर से जुए निकालो। कोई मेरी जिंदगी से इस मोटे जुए को निकाल दो। ये लोग भी ना कहीं भी फोन रख देती हैं। क्या हर चीज का ध्यान दीदी रखेंगी? हेलो, कोई काम छोटा नहीं होता में फोन करने के लिए धन्यवाद। बताइए कैसी घर काम करने वाली चाहिए आपको? मुझे ऐसी घर काम करने वाली चाहिए जो हर काम दीदी के आशीर्वाद से करती हो। लेकिन मैं तो आ नहीं सकती। अच्छा, तो मुझे ऐसी काम वाली चाहिए जिसे तुलसी चाय, अदरक चाय, मसाला चाय, पहाड़ी चाय, लौंग चाय, मुलेठी चाय। पर आप कौन बोल रही हैं? आपकी ग्राहक और कौन? सुना है हर एक गुण वाली घर काम वाली मिलती है आपके यहाँ। कह रही है दीदी। हाँ? मेरी। बोजूर। हाँ, फ्रांस के बनवारी की जय। मुझे एक ऐसी काम वाली चाहिए जो सुबह भक्ति संगीत से लेकर रात को फ्रेंच में गाने सुनाए। लीते मोरो लीते। Who's this? ये तो
अजीब सी आवाज लग रही है। क्या हुआ? क्या पूछ रही है? पूछ? किसकी पूछ? मेरी तो नहीं। लाओ। हेलो। हेलो, मैं पूछ रही हूँ 16 अट्ठे 128 और श्रीलंका की राजधानी? कोलंबो। आप इतने आसान सवाल क्यों पूछ रही है? एक मिनट, अब सवाल ही क्यों पूछ रही है? ये कोई कोचिंग सेंटर थोड़ी ना है। यहाँ हम घर के लिए घर काम वाली भेजती है। तो बताइए आपको कौन चाहिए? मुझे एक ऐसी काम वाली चाहिए जिसे काम भले ही ना आता हो करना, लेकिन पाउडर लिपस्टिक लगा के सेल्फी लेना जानती हो। मैं जाओ प्लीज मैं जाओ। मुझे काम करना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छी सेल्फी लेती हूँ। प्लीज मैं जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे एक ऐसी काम वाली चाहिए जो सुंदरता में हीरा, संस्कारों में मीरा, पढ़ाकू कंप्यूटर टाइप, घरेलू सुशीला और जो फूड से लेके मूड तक दोनों बना दे। कमाल है, इनको भी माँ जी की तरह हम पांचों जैसी 5 गुण वाली चाहिए। बिल्कुल बराबर। अब पता लिखो। गली नंबर 15, रामसराय मोहल्ला, कुंती निवास। कुंती निवास। बोलो, अब किसी को भेजोगी या नहीं? सासू माँ, मेरी बात तो सुनिए। चुप! मैं कन्हैया के आने के बाद ही बात करूंगी। भैया आ गया। भैया भैया क्या बात हो गई? दुकान पर इतना काम छोड़कर आए, क्या हुआ? मेरी बहुओं ने मेरा नाम रोशन कर रखा है। हैं? नाम बदल गया? अब कुंती नहीं रहेगा, रोशन रहेगा। मजाक नहीं, यही बताने के लिए बुलाया है तुझे। कन्हैया, आप ही माँ जी को कुछ समझाइए, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुन रही है। क्या लल्ला, तुझे इनके काम धंधे के बारे में पता था? हाँ मैया, वो बात ऐसी है कि ये लोग। वाह वाह लल्ला वाह, 37 साल तक मैया को हर छोटी से छोटी बात बताई तूने, और आज इतनी बड़ी बात छुपाई। अरे नहीं मैया, तू गलत समझ रही है मैया। मैं सब समझ रही हूँ। बीवियों के पल्लू सरन, मुझे बूढ़ी माँ कहाँ नजर आएगी तुझे? मम्मी जी, लेकिन अभी तो आप पूरी तरह बुढ़ी हुई नहीं। अरे कैसी बात कर रही हो? अभी 2-4 साल है बुद्धि होने में। खरी छोड़कर जा रही हूँ। मैया 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 बात। मैया तू ये क्या कर रही है? घर छोड़ के मत जाइए माँ जी। मेरा बेटा ही बबुओं के साथ मिला हुआ था। मम्मी जी, लेकिन कन्हैया जी चीनी और हम चाय थोड़ी ना है जो मिल जाएंगे। रुक जाओ सासू माँ। हमने कहा ना, हमें जाने दो। अरे नहीं, आधार कार्ड, राशन कार्ड कुछ तो रख लो। क्यों? बिना पहचान पत्र के बाहर कैसे घूमेगी? पुलिस वाला धर लेता। आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। पहले घर वालों की खाई, अब जमाने की भी ठोकरें खा लूंगी। मैया तू कहीं नहीं जाएगी, बस। वाह लल्ला, बैग बंद भी कर रहा है और कह रहा है कि तू कहीं नहीं जाएगी।